स्वागत है आपका एक किसी भक्ति पे। मैनिफेस्टेशंस मैं पोस्ट करूँगी डेफिनेटली, बट उससे पहले मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ भी मैनिफेस्ट करना कितना आसान है। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, और जितने वीडियोस हैं उतने तरीके हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ ईजी हैं, और कई बार इन सब में इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है कि फॉर न्यू पीपल, फॉर बिगिनर्स बहुत मुश्किल होता है कि ये समझना कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि मैनिफेस्टेशंस के बारे में जब हम सुनते हैं तो इतने वीडियोस देखने के बाद लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो सबसे पहले तो वहीं पे बात ख़राब हो जाती है। जब किसी चीज़ को हमें पाना है और हम ये सोचते हैं कि इसको पाने के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो क्यों ही करें। वहीं पे आपने सबसे पहले उस चीज़ को मिलने की उम्मीद को रद्द कर दिया। वो कहते थे ना, एक्चुअली हिंदी में कुछ भी होता है ना हम उसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट बात बहुत सही थी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपको ये समझना पड़ेगा कि उम्मीद जो है ना दिमाग से नहीं निकालनी है। और दूसरी चीज़, इस बात पे थोड़ा सा भी शक नहीं करना है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, पर विश्वास से सबसे पहले तो आप मैनिफेस्ट करने बैठेंगे। अच्छा, क्या होता है ना कि एकदम से लोग वीडियो खोलते हैं और जो भी कुछ मैनिफेस्टेशन है बोलना शुरू कर देते हैं, बट फिर आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो तभी हो सकता है व्हेन यू विल अलाइन योर एनर्जी। बेसिक बात बताती हूँ, अगर हम खुश नहीं है लाइफ में और हमें हैप्पीनेस अट्रैक्ट करनी है, हैप्पी लाइफ, तो वो कैसे हो सकती है? यू नीड टू बी हैप्पी। अब लोग बोलेंगे जब इतनी मुश्किलें हैं ज़िंदगी में तो कैसे हंसें, कैसे स्माइल करें? तो सिंपल बात है, फेक इट टिल यू मेक इट। आपको बेसिकली खुश रहना है नो मैटर वॉट। अगर लाइफ में कोई मुश्किल भी है ना तो खुशी के साथ उसको डील कीजिए, बिकॉज अगर आप दुखी रहेंगे तो यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दिस सैडनेस। एंड अगर आप दुखी होके कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। वाई? बिकॉज आपने दुखी मन से दुख को ही अट्रैक्ट करना है, सुख को नहीं। बहुत सिंपल शब्दों में बता रही हूँ। अच्छा, कई बार मैंने सुना है कि लोग रात को सोते सोते दुख भरे गाने सुनते हैं, है ना? वो आप सबसे पहले बंद कर दीजिए। किसी का हार्ट ब्रेक हो गया तो हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स, किसी का ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप सॉन्ग्स, है ना? किसी की लाइफ में कोई मुश्किल आ गई है तो एक गाना है वो वाला क्यों मैं जागूं, अगर आपने सुना होगा, अक्षय कुमार का है। वो इतना फेलियर वाला सॉन्ग है, वो आप 4 दिन सुन लीजिए, 5वें दिन आपके घर में कोई बुरी खबर आ जाएगी। वो तो कतई मत सुनिए। ऐसे सॉन्ग्स जिसमें दुख है वो नहीं सुनना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लेंज योर एनर्जी बिफोर मैनिफेस्टिंग एनीथिंग व्हाटसोएवर। क्योंकि अच्छे दिल अच्छे दिमाग से करेंगे तभी मैनिफेस्ट होगा। एनर्जी क्लेंस करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी है। एंड मेडिटेशन येट अगेन, कई लोगों को लगता है अरे नहीं होती भाई, बड़ा मुश्किल है, हमसे नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने कोशिश नहीं करी। पहले दिन, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, काइज़ेन टेक्निक अपनाइए। जो चीज़ नहीं होती है उसे सिर्फ 1 मिनट पहले दिन, 2 मिनट दूसरे दिन, 1 हफ्ते तक 2-2 मिनट, और उसके बाद तीसरे हफ्ते 5 मिनट करते करते आप आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे मेडिटेशन में। तो बेसिकली शुरुआत तो कीजिए, नींव तो रखिए। अगर कोई बिल्डिंग बनाने से पहले कहे कि इट्स सच अ हेक्टिक प्रोसेस, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पर पहली ईंट रखी जाती है तो उसी के बाद तो आगे एक एक करके मंजिल बनती है। तो आपने मेडिटेशन शुरुआत उसकी बड़े आराम से करनी है, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड। जिन भी भगवान में विश्वास करते हैं उनका नाम लेते हुए आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए, अपनी सांस पे ध्यान रखिए। पहले पहले अजीब अजीब ख्याल आएंगे, आने दीजिए, डजंट मैटर, दैट्स वेरी नेचुरल। देयर वाज अ टाइम जब मुझे भी ऐसे होता था। तो थोड़ा सा अपने आप को वक्त देना है, अपने दिमाग को शांत होने के लिए वक्त देना है। पहले 1 हफ्ते हो सकता है कि सेंटर ऑफ द फोरहेड में थोड़ा पेन हो, थोड़ा डिस्ट्रेस हो, क्योंकि यू आर गेटिंग रिड ऑफ ऑल दोज डिफिकल्ट टाइम्स जो आपने फेस करे हैं, है ना? अब तो वो आपके दिमाग को छोड़ रहे हैं, तो छोड़ते छोड़ते थोड़ा तो मुश्किल क्रिएट करेंगे, बट रिमेंबर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को क्लेंस कर लिया। अब एक टाइम आएगा मेडिटेशन का जब यू विल एंटर इनटू द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट, विच इज वायलेट लाइट। उसके बारे में मैं आज कुछ नहीं बताऊंगी ज़्यादा, पर जब आपको समझ में आए ना कि अब ख्याल नहीं आ रहे, अब दिमाग में कुछ एक मुश्किल सी नहीं फील हो रही, मेडिटेशन करते हुए कोई दर्द फील नहीं हो रहा, एकदम कैनवस क्लियर है, समझ जाइए वही टाइम है मैनिफेस्ट करने का। जब आपकी एनर्जी क्लेंस हो चुकी है और डे टू डे में जो मुश्किलें आती हैं अगर आ भी रही हैं तो भी ट्रस्ट मी, रोज मेडिटेशन कर करके देयर विल बी अ टाइम,
a point in time wherein you will feel relaxed no matter what during the period of meditation. कब meditation करनी है? Any time of the day. हाँ एक्चुअली, क्योंकि क्या है ना, आपको धीरे धीरे खुद समझ आएगा कि अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन बेस्ट होती है। पर अपनी बॉडी को ये समझाने के लिए आप कहीं से तो शुरुआत कीजिए, जब वक्त मिले अपने आप को रिलैक्स कीजिए। एंड देन ऑफ कोर्स सुबह के 3 बजे बेस्ट होती है, 6 बजे कन्वीनियंटली कर सकते तो कीजिए। जितना लेट करेंगे मेडिटेशन का असर उतना ही कम होगा, बट नील बटा सन्नाटा होगा ऐसा मैं नहीं कहती हूँ। मेडिटेशन कभी भी करेंगे इट विल ऑलवेज रिलैक्स योर माइंड। एंड नाउ कम्स द पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशंस। अब लोग सोचते हैं कि 1-1 घंटा कौन करेगा। अरे नहीं करनी है आपको 1-1 घंटा, नॉट एट ऑल। आज मैं आपको बड़ी ही हल्की, सिंपल और बेस्ट मैनिफेस्टेशन बताऊंगी। इनफैक्ट मोस्ट पावरफुल फॉर मी, क्योंकि मैं भी वही इंसान हूँ जो बड़ी इम्पेशेंट थी, आज भी कई हद तक हूँ। मुझे तो इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए थे और इतने बड़े प्रोसेस को कौन ही फॉलो करेगा। तो बस अब से आपको कुछ नहीं करना है, रोज सुबह उठते ही कहना है थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड एंड आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बस इतना, हाँ जी बस इतना। 1 बार, 2 बार, 3 बार या 10 बार, जितनी बार कहना है कहिए। और एक बात और करनी है, पूरे दिन में जितनी बार हो सके मिरर के सामने जाके अपने आप को देख के कहना है थैंक यू यूनिवर्स, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ या मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा था, इसके लिए शुक्रिया। तो ग्रैटिट्यूड से शुरुआत कीजिए, देखिए आपकी एनर्जी कैसे अपने आप खुशियों के साथ अलाइन होती है। आगे बताती रहूंगी मैनिफेस्टेशंस के बारे में, सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल विच इज़ AKC मिरेकल्स। मिरेकल वर्ड भक्ति की जगह मैंने ऐड कर दिया है अब से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति भी मिरेकल है, प्रभु का हमें ब्लेस करना विद हिज ब्लेसिंग्स भी मिरेकल है और हमारी लाइफ भी एक मिरेकल है। और इस बात में हमें विश्वास करना पड़ेगा कि कभी भी कुछ भी अच्छा हमारे साथ हो सकता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें वो बुरा ना बुरा वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी अच्छा मिरेकल आपकी लाइफ बदल सकता है, एंड फॉर ऑल द गुड रीजंस। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस अस ऑल विद हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।